खुदावंद का खुदावंद का शुक्र है। खुदावंद का हम धन्यवाद करते हैं। मेरी आवाज़ पास्टर जी क्लियर है? हेलो चेक। जी पास्टर जी सही है एकदम क्लियर है बस। ओके। हालेलुया। पास्टर जी का मैं खुदावंद का शुक्र करता पास्टर जी के लिए, और जो खुदावंद ने इनके हृदय में डाला कि हम इकट्ठा होने पाए, और इस समय के लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, इस खूबसूरत समय के लिए। और हम सारी महिमा, सारा जलाल खुदावंद के नाम को देते हैं, क्योंकि वही आदर के योग्य है, वही स्तुति और प्रशंसा के योग्य है। हालेलुया। हालेलुया। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है सबको? जी पास्टर जी। हाँ जी पास्टर जी ओके। बिल्कुल क्लियर है जी। ओके जी। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे, एक छोटा सा भजन गाएंगे, और उसके बाद हम थोड़ी देर परमेश्वर के वचन पर ध्यान करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। तारीफ हो प्रभु यीशु खुदा, तारीफ हो मेरे परमेश्वर खुदा। हालेलुया। 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 धन्यवाद यीशु। हालेलुया। स्तुति हो खुदा, स्तुति हो मेरे परमेश्वर खुदा। हालेलुया। 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 तारीफ हो मेरे परमेश्वर खुदा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। स्तुति हो, स्तुति हो खुदा, स्तुति हो खुदावन, स्तुति हो खुदावन। हालेलुया। धन्यवाद यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु खुदावन। हालेलुया। दुनिया का सुख ना चाहूं, दौलत इज्जत ना चाहूं, चलना मुझे है यीशु के कदमों पर। दुनिया का सुख ना चाहूं, दौलत इज्जत ना चाहूं, चलना मुझे है यीशु के कदमों पर। सर्वस्व करता तुझे अर्पण, जग के विधाता प्रभुवर। सर्वस्व करता तुझे अर्पण, जग के विधाता प्रभुवर। दुनिया का सुख ना चाहूं, इज्जत दौलत ना चाहूं, चलना मुझे है यीशु के कदमों पर। दुनिया का सुख ना चाहूं, इज्जत दौलत ना चाहूं, चलना मुझे है यीशु के कदमों पर। सर्वस्व करता तुझे अर्पण, जग के विधाता प्रभुवर। सर्वस्व करता तुझे अर्पण,
जग के विधाता प्रभुवर, दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। दुनिया का डेरा इज्जत ना चाहो, चलना मुझे है यीशु के कदमों पर। दुनिया का सुख ना चाहो, दौलत इज्जत ना चाहो, चलना सर्वस्व करता तुझे अर्पण, जग के विधाता प्रभु वर। सर्वस्व करता तुझे अर्पण, जग के विधाता प्रभु वर। दुनिया का डेरा छोड़ कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर। गाऊंगा खुशी से वहां जय गान, कलेशों पर जय बन। नफरत से मेरे अपने, मुझसे अपना मुंह मोड़े। नफरत से मेरे अपने, मुझसे अपना मुंह मोड़े। ठुकरा के मुझको गैरों की तरह। नफरत से मेरे अपने, मुझसे अपना मुंह मोड़े। ठुकरा के मुझको गैरों की तरह। मेरे यीशु की बाहों में जल्द ही रहूंगा मैं हर पल। मेरे यीशु की बाहों में हर पल। नफरत से मेरे अपने, मुझसे अपना मुंह मोड़े। नफरत से मेरे अपने, मुझसे अपना मुंह मोड़े। ठुकरा के मुझको गैरों की तरह। नफरत से मेरे अपने, मुझसे अपना मुंह मोड़े। ठुकरा के मुझको गैरों की तरह। यीशु मेरे यीशु की बाहों में जल्द ही रहूंगा मैं हर पल। दुनिया का डेरा छोड़ कर एक दिन पहुंचू मैं आनंद घर। गाऊंगा खुशी से वहां जय गान, कलेशों पर जय बन। दुनिया का सुख ना चाहूं, दौलत इज्जत ना चाहूं, चलना मुझे है। दुनिया का सुख ना चाहूं, दौलत इज्जत ना चाहूं, चलना मुझे है। सर्वस्व ये अर्पण, जग के विधाता प्रभु। सर्वस्व करता तुझे अर्पण, जग के विधाता प्रभु।
मेरे योग्य है नहीं संसार ये कभी, दुख नहीं है मुझे यीशु में खुश हूँ मैं। मेरे योग्य है नहीं संसार ये कभी, दुख नहीं है मुझे यीशु में खुश हूँ मैं। यीशु को कांटों का ताज देने वाले हैं संसार, तेरे मान सम्मान से करूं क्यों प्यार। यीशु को कांटों का ताज देने वाले हैं संसार, तेरे मान सम्मान से करूं क्यों प्यार। सियोन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कलवरे की राह में। सियोन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कलवरे की राह में। यात्रा कर रहा हूँ मैं मुक्ति की राह में, यात्रा है विश्वास की नहीं है दृष्टि की। यात्रा कर रहा हूँ मैं मुक्ति की राह में, यात्रा है विश्वास की नहीं है दृष्टि की। तो करे मुश्किलें आती है इस राह में, डर नहीं यीशु है मेरे साथ में। तो करे मुश्किलें आती है इस राह में, डर नहीं यीशु है मेरे साथ में। सियोन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कलवरे की राह में। सियोन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कलवरे की राह में। है गवाहों का समूह मेरे चारों ओर, इसलिए मैं नहीं होऊंगा कमजोर। है गवाहों का समूह मेरे चारों ओर, इसलिए मैं नहीं होऊंगा कमजोर। मोह से पाप से नाता अपना तोड़ गए, आगे बढ़ता यीशु को मैं ताक गए। मोह से पाप से नाता अपना तोड़ गए, आगे बढ़ता यीशु को मैं ताक गए। सियोन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कलवरे की राह में। सियोन का यात्री हूँ, यीशु पर आश्रित हूँ, जाता हूँ कलवरे की राह में। हे यार तू ही खुदावंद, हमद करूं मैं तेरी, स्तुति के योग्य तेरा नाम। हे यार तू ही खुदावंद, हमद करूं मैं तेरी, स्तुति के योग्य तेरा नाम। मैंने ना जानी गहरा लहरों की कोई परवाह न थी, मैंने न जानी गहरा लहरों की कोई परवाह न थी। उतरा मैं समुद्र की गहराई के बीच में, उतरा मैं समुद्र की गहराई के बीच में, तेरी आवाज सुनकर प्रभु तू ही खुदावन, हमद करूं मैं तेरी, स्तुति के योग्य तेरा नाम। हे यार तू ही खुदावंद, हमद करूं मैं तेरी। मुझसे बड़े भक्त और दास
गिर पड़े इस रणभूमि में, मुझसे बड़े भक्त और ताकत वाले गिर पड़े इस रणभूमि में। देखता हूँ मैं उनकी हड्डियों के ढेरों को, देखता हूँ मैं उनकी हड्डियों के ढेरों को, प्रभु की कड़ाई उन पर जो गिर पड़े। क्या तू ही खुदाबंद, हमद करूं मैं तेरी, स्तुति के योग्य तेरा नाम है क्या। तू ही खुदाबंद, हमद करूं मैं तेरी। अर्पण करता हूँ मैं जो कुछ है प्रभु यीशु तेरी वेदी में। अर्पण करता हूँ मैं जो कुछ है प्रभु यीशु तेरी वेदी में। तेरी सेवा करना यही तमन्ना मेरी, तेरी सेवा करना यही तमन्ना मेरी, जीवन की मेरी यही कामना, जीवन की मेरी यही कामना है यार। तू ही खुदावंद, हमद करूं मैं तेरी, स्तुति के योग्य तेरा नाम है यार। तू ही खुदावंद, हमद करूं मैं तेरी, स्तुति के योग्य तेरा नाम, स्तुति के योग्य तेरा नाम, स्तुति के योग्य तेरा नाम हे यार। तू ही खुदाबंद, हमद करूं मैं तेरी, स्तुति के योग्य तेरा नाम। हालेलुया। खुदाबंद आपका धन्यवाद करते हैं, शुक्रगुजार होते हैं। थोड़ी देर हमने गीत भजन गाए और खुदाबंद अब हम आपके वचन पर ध्यान करने जा रहे हैं। खुदा हमसे बातें करें और अपने कलाम के वसीले, अपने कलाम के जरिए हम सबको बेदार करें। खुदा यदि इस संसार के हाकिम ने किसी की बुद्धि को बंद कर रखा है कि वे आपके कलाम को ना समझ पाए, तो इस समय खुदावन यीशु मसीह के नाम से आप उनकी बुद्धि को आजाद करें खुदा, ताकि आपके कलाम का बीज उनके हृदयों में जाए और खुदावन वे आपके वचनों को समझ पाए और उद्धार प्राप्त करें। खुदा हालेलुया। सारी महिमा सारा जलाल आपके नाम को देते हैं खुदा, यीशु मसीह के पवित्र जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचनों पर थोड़ी देर ध्यान करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु के वचन में से कोई जन बाइबल पढ़ने के लिए कोई सामने आएगा तो हम बाइबल अध्ययन थोड़ा शुरू करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। याकूब की पत्री में से हम पढ़ेंगे द बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वचन 21 से पढ़ देंगे। इसीलिए सारी मलिनता और बैर भाव की बढ़ती को दूर करके हाँ उस जी। वचन
को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदय में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु जी। वचन पर चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। हम्म। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो, तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। हम्म। इसीलिए वह अपने आप को देखकर चला जाता और तुरंत हम्म। भूल जाता है कि मैं कैसा था। हम्म। परंतु जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने कामों में इसीलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं, पर वैसा ही काम करता है। हम्म। कि कोई अपने आप को भक्त समझे और अपनी जीभ पर लगाम न दे, पर अपने बस हृदय बस। को। हालेलुया। इस स्थान पर, इस जगह पर हम परमेश्वर के वचन में पढ़ते हैं और हमें क्या देखने के लिए मिलता है कि खुदावंद का दास याकूब लिखते हैं। ये याकूब यीशु मसीह के भाई हैं। हालेलुया। मरियम के बेटे हैं ये। मरियम और यूसुफ के बेटे हैं। हालेलुया। उनका कहना है कि वह वचन, कहते हैं, सारी मलिनता और सारे वैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदयों में बोया गया है और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। ये कलाम, ये वचन जो है, ये हमारे हृदयों में जो बोया गया है, ये हमारा उद्धार कराता है। हमारा उद्धार जो है वो किसी खादम के हमारे सर पर हाथ रखने से नहीं होता, या किसी पास्टर से दुआ करा लेने से हमारा उद्धार नहीं होता, और या किसी पास्टर के पीछे पीछे एक बार की गई प्रार्थना, जैसे जैसे पासवान बोलते हैं कि आप मेरे पीछे पीछे प्रार्थना कीजिए, और हम उस प्रार्थना को रिपीट करते हैं कि प्रभु मैं तेरे सामने आता हूँ, मेरे पाप को क्षमा कर। सिर्फ उतना ही नहीं, वो भी जरूरी है, लेकिन सिर्फ उतना जरूरी नहीं, लेकिन ये कलाम जब तक हमारे हृदयों में बोया नहीं जाता है, जब तक ये कलाम हमारे हृदय में जड़ नहीं पकड़ता है और हम सारी मलिनता दूर नहीं करते हैं, दोनों चीजें साथ साथ हैं। जब एक व्यक्ति के हृदय में कलाम जड़ पकड़ता है, तो उसका, उसकी मलिनता, उसकी बुराइयां, उसके जीवन की गंदगी भी उससे दूर होती है। हालेलुया। लिखा है सारी मलिनता और सारे वैर भाव की बढ़ती को दूर करके उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर लो, जो हृदयों में बोया गया और जो तुम्हारे प्राणों का उद्धार कर सकता है। परंतु वचन पर कहता है चलने वाले बनो, और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। यहां पर दो चीजें हैं। वचन को सिर्फ सुनने वाले, एक तो यीशु मसीह उदाहरण देते हैं कि वे लोग जो सिर्फ वचन को सुनते हैं वे मूर्ख हैं। उनको मूर्ख यीशु मसीह ने क्यों कहा है? क्योंकि वे स्वयं को धोखा देते हैं। वे वचन तो सुनते, आज कलीसियाओं में बथेरे लोग जो हैं जुड़ जाते हैं, शामिल हो जाते हैं, और अ, और वे मजा लेते हैं लोगों के बीच में आने का। अ, आप इजरायलियों के बीच में भी आप एक मिली जुली भीड़ करके आप देखेंगे। बाइबल में आपको पुराने नियम में निर्गमन में जब वो अ, मिस्र की गुलामी से छूट कर निकले थे, उस समय में आपको उनके साथ एक मिली जुली भीड़ भी निकली हुई नजर आती है। वो मिली जुली भीड़ जो है, वही मिली मिली जुली भीड़ जो है हर हर समय पहले बलवा करती थी, और बगावत करने वाले वही होते थे। फिर उनको देखकर इजरायली भी कुड़कुड़ करना शुरू कर देते थे। सो आज भी कलीसियाओं में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आ आ गए हैं, और जो नमूनों को, जो मसीही जीवन का आदर्श होता है, नमूना होता है, उसको बहुत हल्का कर देते हैं, और जिनको फिर देखकर बाकी लोगों को भी बढ़ावा मिल जाता है कि हम भी ये काम कर सकते हैं, हम भी ऐसे चल सकते हैं, हम भी दोनों तरफा चल सकते हैं, संसार में भी चल सकते हैं
और हम मसीह में भी चल सकते, लोगों को बढ़ावा मिल जाता है, फिर वो वैसा ही जीवन बिताना शुरू कर देते। लेकिन यहाँ पर खुदावंत का दास याकूब खुदावंत के रूह की अगुवाई से हम सब से ये बातें करता है, कहता तुम वचन के सुनने वाले ना बनो, क्योंकि कलीसिया में दो तरह के लोग हैं, एक वचन को सुनने वाले, एक जो वचन को सुनते ही नहीं है, एक जो वचन को सुनते हैं और मानते हैं। हाँ जी, तीन तरह के कैटेगरी है। एक वचन को सिर्फ सुनने वाले हैं जो मानते नहीं है, एक जो जो कलीसिया में आकर सो जाते हैं, उनको वचन से कोई लेना देना नहीं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो घर से ही चलना शुरू तब करते हैं संगति के लिए जब कहते हैं कलाम शुरू हो जाएगा तब हम जाएंगे, और कलाम भी उनकी सुनने की ख्वाहिश नहीं होती है। और तीसरे है कलाम को सुनकर उसके अनुसार चलने वाले लोग। जो कलाम को सुनकर उसके अनुसार चलने वाले लोग हैं, उन्होंने अपने आप को इस चीज में बड़ी गंभीरता से चलाना है कि वह उन लोगों को देखकर जो उस कलाम को सिर्फ सुनकर आधा संसार में और आधा मसीह में चलते हैं, ऐसे लोगों को देखकर वो उनका रंग अपने ऊपर ना ले, वरन वे अपने आप को कलाम पर चलने वाले बनाएं। इंग्लिश में लिखा है बट बी डूअर्स, डूअर्स माने काम करने वाले, बी डूअर्स ऑफ द वर्ड, वचन के अनुसार काम करने वाले बने, एंड नॉट हियरर्स, सिर्फ सुनने वाले नहीं परंतु वचन के अनुसार चलने वाले बनो। क्योंकि जो सिर्फ कलाम को सुनते हैं लेकिन उसके अनुसार नहीं चलते, वे अपने आप को धोखा देते हैं, वे अपने आप को फरेब करते हैं, वो किसी और को धोखा नहीं देते हैं, वो किसी पासवान को धोखा नहीं देते हैं, किसी पास्टर की आंखों में धूल नहीं झोंकते। वो लोग, उनको लगता है कि हम कलीसिया में सबसे ज्यादा स्मार्ट है, सबसे ज्यादा हम क्लेवर है, सबसे ज्यादा चालाक लोग हैं, हम हमारी चाल भी बुरी है और हम पास्टर के बड़े नजदीक के भी लोग हैं, हमारी चाल भी बुरी है, पास्टर को कुछ नहीं पता, पास्टर को कुछ नहीं मालूम पड़ता हमारी चाल कैसी है। लेकिन जब भी हम उसके सामने जाते तो वो हमें एक धर्मी करके ही जानता है। हम पास्टर की आंखों में धूल नहीं झोंकते हैं, हम धोखा देते हैं अपने आप को, क्योंकि आगे चलकर ये वचन यदि हमारे अंदर अच्छे से बोया ना गया और फल ना लाया, हमारा उद्धार जो है ऐसे ही रह जाएगा, ऐसे ही रह जाएगा। फिर आगे कहता है 23 वचन में, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है, इसलिए कि वह अपने आप को देखकर चला जाता है और तुरंत भूल जाता है कि वह कैसा देखता है। जैसे हम सुबह घर से निकले और शीशे में एक बार खड़े होकर पहले अपना मुंह देख लेते हैं कि हम कैसे दिखते हैं, और जैसे फिर बाहर जाते हैं हम भूल जाते हैं कि हम कैसे दिखते हैं, और हम अपनी साफ सफाई नहीं करते हैं, अपने आप को ठीक नहीं करते हैं और वैसे ही चले जाते हैं। ऐसा ही व्यक्ति, जैसे अपने शीशे में देखा आपके मुंह पर कुछ लगा हुआ और आपने वो साफ नहीं किया, आपने दर्पण देखा, आपको गंदगी अपने चेहरे पर लगी हुई दिखाई दी लेकिन आपने उसे साफ नहीं किया, आप ऐसे ही घर से बाहर निकल गए। ऐसा व्यक्ति उस व्यक्ति के समान है जो कलाम को सुनता है, उसको अपने जीवन की गंदगियां तो दिखाई देती हैं लेकिन उसने उसको साफ करने का निर्णय नहीं लिया है जी। वो ऐसे ही बाहर जाकर भूल जाता है कि वह कैसा था। पर जो व्यक्ति कहता है स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है, वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। हमें कलाम हर परिस्थिति में याद आना बहुत जरूरी है। हमारे जीवन में जब भी कोई भी किसी भी प्रकार का परिस्थिति आए, जब भी कुछ भी ऐसा हालात आए, जब आपके मुंह पर एक तमाचा कोई मारे तो आपको यीशु मसीह का वो कहा हुआ वचन जरूर याद आना चाहिए कि उसने कहा है अपना दूसरा गाल भी आगे फेर दो। जब कोई आपको सताए तो आपको कलाम में से ये याद आना चाहिए कि खुदावन ने कहा है जो तुम्हें सताते हैं उनके लिए दुआ करो। जब आपको कोई आपका कोई दुश्मन हो, वैरी हो,
तो आपको कलाम में से याद आना चाहिए कि खुदावंद यीशु मसीह ने कहा है कि अपने दुश्मनों से प्रेम करना है। खुदावंद का कलाम हमें याद आना बहुत जरूरी है। बाइबल में एक बार मूसा के समय जब इजरायली मिस्र की गुलामी से छूट कर निकले थे और वे रास्ते में से होकर जा रहे थे, तो मुआबी और अमोनी लोगों ने उनका स्वागत नहीं किया, उनको अपने राज्य में से, अपने देश में से होकर गुजरने के लिए स्थान नहीं दिया, जगह नहीं दी। और परमेश्वर ने वहां पर कहा था कि उल्टा बलाम ने बलाक राजा ने, जो मुआबी राजा था, मुआब का राजा था, उसने भाड़े पर बलाम जो दर्शी था, भावी कहने वाला था, उसको बुलाकर इज़राइल को श्राप देने के लिए बुलाया। और इस वजह से परमेश्वर का क्रोध जो था मुआबी लोगों पर और मुआबी और अमोनी लोगों पर भड़का था। और परमेश्वर ने इन जातियों को अपनी मंडली के दरमियान खड़े होने के लिए मना किया हुआ था। लेकिन आप जब नहेमिया की पुस्तक पढ़ते हैं, नहेमिया की पुस्तक में आप देखेंगे कि वहां 3-4 व्यक्ति हैं, संबल्त है, थोबिया है, और एक और व्यक्ति है, उसका नाम मैं भूल गया। ये 3 व्यक्ति हैं यहाँ पर, संबल्त, थोबिया और और भी एक व्यक्ति है। इन 3 व्यक्तियों के साथ इजरायली बिजनेस करते हैं, कारोबार करते हैं। इनमें से एक व्यक्ति के साथ इजराइल के मंदिर के अंदर सेवा करने वाले महायाजक के बेटे की शादी इनमें से हो रखी है, इन गैर जाति के लोगों में से। लेकिन जब नहेमिया इनके बीच में आता है तो वो इनको व्यवस्था जो ये भूल चुके थे, कलाम भूल चुके थे, उनको उसको फिर से पढ़ने के लिए बोलता है। ये हम प्रभु के वचन में पढ़ सकते हैं, नहेमिया 13 अध्याय उसका 1 वचन मैं पढ़ देता हूं फटाफट, आप ध्यान से सुने। उसी दिन मूसा की पुस्तक लोगों को पढ़कर सुनाई गई और उसमें यह लिखा हुआ मिला। इंग्लिश में यहां पर फाउंड शब्द है कि दे फाउंड रिटन, उन्होंने वहां पर उनको लिखा हुआ मिला। कुछ चीज जो खो गई थी वो मिल गई है उनको। ये आयत लिखी हुई मिली कि कोई अमोनी या मुआबी परमेश्वर की सभा में कभी ना आने पाए। ये कलाम भूलने की वजह से गैर जातियों के बीच में, जिनको खुदावन ने मना किया था कि तुम्हारे बीच में ये ना खड़े हो पाए, उनके साथ कलाम भूलने की वजह से वे लोग कारोबार करने लगे। ज्यों, सौंफ, दाल, छोले, इन चीजों का लेन देन करते थे। ये आप 9 अध्याय 10 अध्याय में नहेमिया की पुस्तक में पढ़ सकते हैं। जिस वजह से इजरायलियों के ऊपर परमेश्वर का क्रोध भड़का हुआ था नहेमिया के समय में। तो नहेमिया उस समय में इजराइल के एक दीवार बनाता है, एक दीवार बनाता है इसी वचन को पूरा करने के लिए। आप कलाम में पढ़ेंगे नहेमिया एक दीवार बनाता है। उस समय इजराइल की चारों तरफ एक बाउंड्री हुआ करती थी, इजराइल के यरूशलेम के बाउंड्री हुआ करती थी, दीवार हुआ करती, एक बड़ी दीवार होती थी जो इजराइल को दूसरी जाति के लोगों से अलग किया करती थी। वो दीवार उन दिनों में ढटी हुई थी, ढह गई थी, और फाटक इजराइल के, यरूशलेम के जो फाटक थे वो जले हुए थे। तो नहेमिया जब बेबीलोन की गुलामी में थे ये, तो वहां से उधर से छुट्टी लेकर, ये शासक से छुट्टी लेकर, ये हाकम था, हाई अथॉरिटी में था नहेमिया, राजा का खास आदमी था। वहां से राजा से ये छुट्टी लेकर ये इजराइल में जले हुए जो फाटक है उनको फिर से बनाने का काम करने के लिए ये आया था। ये इसके बारे में हम 1 अध्याय में पढ़ते हैं। जब इसको मालूम हुआ, 3 वचन में 1 अध्याय में नहेमिया के अंदर, उन्होंने मुझसे कहा, जो बचे हुए लोग बंधुआई से छूटकर उस प्रांत में रहते हैं वे बड़ी दुर्दशा में पड़े हैं और उनकी निंदा होती है, क्योंकि यरूशलेम की शहर पनाह टूटी हुई और उसके फाटक जले हुए हैं। ये बातें सुनते ही मैं बैठकर रोने लगा और कितने दिन तक विलाप करता और स्वर्ग के परमेश्वर के सम्मुख उपवास करता और यह कहकर प्रार्थना करता रहा, हे स्वर्ग के परमेश्वर यहोवा, हे महान और भय योग्य ईश्वर,
तू जो अपने प्रेम रखने वाले और आज्ञा मानने वाले के विषय अपनी वाचा पालता और उन पर करुणा करता है, तू कान लगाए और आंख खोले रह कि जो प्रार्थना मैं तेरा दास इस समय तेरे दास इजराइलियों के लिए दिन रात करता रहता हूं, उसे तू सुन ले। जो मैं और मेरे पिता के घराने दोनों ने पाप किया है, हमने तेरे बहुत बुराई की, विधियां और नियम तू दास मूसा और इस सामने रोता है और तौबा करता है, और जो आज्ञाएं जो परमेश्वर ने उस कलाम को याद किया जाता है। उस कलाम को मान, जो टूटी हुई दीवारें थी, जले हुए फाटक थे, इसने फिर से उनकी मुरम्मत करनी शुरू कर दी, और मुरम्मत करके इसने इजराइल को, गैर जाति के लोगों को जिनको खुदावन ने मना किया था कि इनके साथ संगति नहीं रखनी, उनके बीच में दीवार बनाकर और फाटक बनाकर उनको अलग करता है। आज के समय में नहमिया के जैसे हम प्रभु के दास लोग भी यही काम कर रहे हैं कि हम कलाम सिखाकर लोगों को याद चाल चलनी है, गैर जातियों के लोगों के और संसार को जो वित्रताई जो टूट गई थी, और रहे। हालेलुया, हालेलुया। सो मेरे अजीजों, ये जो कलाम है, ये जो वचन है, ये हमें स्मरण रहना बहुत जरूरी है, ये मेमोराइज होना, ये हृदय, ये वचन वचन आप जब पढ़ेंगे, पुराने समय में राजाओं को हिदायत दी गई थी कि जब भी वो राज्य गद्दी पर बैठे, इस वचन की एक नकल जो है वो बना कर रखें, और वे जीवन भर इसको पढ़ें। ये आप व्यवस्था विवरण उसका 14 अध्याय, उसके 17 अध्याय, उसका 14 वचन से आप पढ़ सकते हैं, या 14 का 17 होगा, वहां से आप पढ़ सकते हैं। तो वहां पर लिखा है कि राजा जब भी गद्दी पर बैठे, जो इजराइल चुनने जा रहे हैं राजाओं को, वो जब भी गद्दी पर बैठे, बैठने से पहले वो अपने पूरे व्यवस्था को एक नकल बनाकर अपने पास रखे और जीवन भर उसको पढ़े, ताकि वो परमेश्वर की राहों पर चलना कभी ना भूले। फिर हम बाइबल में पढ़ते हैं, हम बाइबल में कहीं पर भी ऐसा नहीं पढ़ते कि किसी राजा ने ऐसा किया हो, लेकिन केवल दाऊद के विषय में हम ऐसा पढ़ते हैं कि दाऊद कहता है कि मैंने तेरे कलाम को, तेरे वचन को अपने हृदय की फटियों पर लिखा है कि मैं तेरे विरुद्ध पाप ना करूं। ये कलाम हमारे हृदयों पर स्टोर होना चाहिए, ये कलाम हमारे हृदयों पर लिखा होना चाहिए, ये कलाम हमारे हृदय में अच्छे तरीके से बोया गया होना चाहिए। बाइबल में आप कलाम के बिना किसी भी सेवक को खड़े हुए नहीं देखेंगे। हालेलुया। बाइबल के जो नबी थे, वे भविष्यवाणियां नहीं, लेकिन परमेश्वर के कलाम के द्वारा लोगों को चेतावनियां देते थे, परमेश्वर से आज्ञाएं पाते थे, परमेश्वर से चेतावनियां पाते थे, और कलाम उनको उनको पहुंचाया करते थे। आप यिर्मयाह की पुस्तक पढ़ेंगे, यिर्मयाह कहता मैं बोल नहीं सकता हूं, लेकिन परमेश्वर कहता मैं तेरे मुंह में, तेरे निकट अपने कलाम को देता हूं, और मैं तेरे मुंह को अपने कलाम से भर देता हूं। आप इजिकियल 3 अध्याय पढ़ेंगे, वहां पर उसके 1 2 3 वचन जब आप पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं, कहता है ये पुस्तक को खा ले। मैं ये वचन आपके बीच में पढ़ देता हूं, इजिकियल 3 अध्याय वचन 1 से। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है
उसे खा ले, इस कलाम को अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उसे पचा ले और अपने अंतड़ियां इससे भर ले। ये कलाम के द्वारा हमारा सिर्फ मुंह नहीं, हमारा अंतड़ियां भी इससे भरना चाहिए। फिर हम प्रेरित इब्रानियों के खत में हम जब पढ़ते हैं 4 अध्याय में उसका 12 वचन में, तो वहां पर भी ऐसा ही लिखा है कि जी, परमेश्वर का परमेश्वर का वचन 4 का 12, क्योंकि परमेश्वर का, हाँ जी पढ़िए। जी क्योंकि जी जी परमेश्वर पढ़िए। का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दो हाँ धारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और हाँ जी। प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हाँ, परमेश्वर का वचन जो है वो जीवित और प्रबल है। हालेलुया। आप किसी को अपने बातों से समझाने की कोशिश करेंगे तो आपकी बातें निष्फल है, बिना फल की हैं, उसका कोई वजूद नहीं है, कोई फायदा नहीं है। हम नहीं कह सकते लेट देयर बी लाइट और लाइट हो जाए, ऐसा नहीं हम बोल सकते। ये सिर्फ परमेश्वर के वचन के अंदर ताकत है। जब आप परमेश्वर का वचन बोलते हैं तो आपकी जुबान से निकले हुए वचन जो है उनका प्रभाव जो है वो अलग होता है। आपकी बातें जो है वो निष्फल हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन जो है वो प्रबल है, वो जीवित है। इसका एक भी बिंदु भी बिना पूरा हुए ना टलेगा। परमेश्वर का वचन लिखा जीवित है और प्रबल है और हर एक दोधारी तलवार से भी चौखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करता है। यहां पर गुदे गुदे के लिए शब्द है बोन मैरो। जब कोई मटन खाता है तो मटन के हड्डी के अंदर जो गुदा गुदा पाया जाता है उसे उसे गुद्दा कहते हैं, उसे बोन मैरो कहते हैं, हड्डी के अंदर जो मैरो होता है। वचन जो है हमारे अंतड़ियों में, हमारी नसों में, हमारे निकट, और यहां तक के कलाम हमारे गुदे गुदे में, हमारे हड्डियों के अंदर जो बोन मैरो है उसके अंदर भी कलाम होना चाहिए। तभी हमारा उद्धार होना है, तभी हमारा उद्धार होगा। हालेलुया। इसलिए हम कलाम को भूलने वाले नहीं, परमेश्वर के वचन को भूलने वाले नहीं, वरन इस वचन के अनुसार चलने वाले। जब चलेंगे ये कलाम तभी हमें याद है। बथेरे लोग कहते हैं पास्टर जी आपको वचन कैसे याद रहता है, आपको आयतें कैसे याद आ जाती है, आपने नोट्स नहीं बनाए होते, आप कैसे वचन जो है वो आयतें याद कर लेते हैं। जब आप इन इन वचनों के अनुसार चलना शुरू कर देंगे, जब आप प्रैक्टिस करेंगे इस वचन को, तब अपने आप याद होने लग जाता है कि ये कहाँ लिखा है, कहाँ से ये आई है बात, तब अपने आप याद होना शुरू हो जाता है। सो मेरे अजीजों, ये कलाम अपने जीवन में सबसे ऊपर रखें। प्रभु के वचन में लिखा है भजन संहिता में कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी अधिक, अपने बड़े नाम से भी अधिक इस कलाम को, इस वचन को अहमियत दी है, महत्वता दी है। सो हमारे लिए अगर परमेश्वर अपने नाम से अधिक अपने वचन को महत्व देता है, तो हमारे लिए भी परमेश्वर का कलाम जो है वो महत्वता रखना चाहिए। हालेलुया। प्रभु आप सबको इस छोटे से संदेश के द्वारा आशीषित करे। बाकी का समय मैं खुदा के दास के हाथ में देता हूं, जैसे उनको अगुवाई हो। प्रभु आशीष करे। थैंक यू पास्टर जी। दिल की भाषा में आपको धन्यवाद देता हूं।